Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are going to study a different type of question that is from Science and Tech. Okay, इसके पहले हमने एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का क्वेश्चन कवर किया था. Today we are going to cover Science and Tech to understand the structure and the demand of the question and how to address it well. Okay. So before starting this discussion, I would like to मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. जो करंट अफेयर्स है वो आपको बेसिकली साइंस एंड टेक का आपको किसी भी मैगजीन से कवर कर लेना है. ओके, फॉर मेंस जैसे मेंस 365 आती है विजन की, वी ऑल न्यू दैट, राइट? तो ऐसे ही किसी से आपको बेसिक्स कवर कर लेना है. ठीक है, इसमें आपको स्टैटिक और करंट दोनों मिल जाएगा और उसी से एक शॉर्ट कीवर्ड्स की, मतलब हर टेक्नोलॉजी का एक कीवर्ड के कुछ, लाइक जैसे आपको पता है 150 वर्ड्स का अगर आंसर लिखना है तो उसमें एटलीस्ट आपको लाइक 70-80 कीवर्ड्स रख लेना है कि इन बेसिस पे आप अपना पूरा आंसर लिख दो रिगार्डिंग साइंस एंड टेक. अब साइंस एंड टेक में बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू विल फॉल्टर. अब क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो आपने पढ़ा होगा वही आ जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि पेरिफेरल क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ा हो कहीं ना कहीं से वो रिलेट कर सकता है बट नॉट डायरेक्टली, राइट? तो हमें उस हिसाब से इसको एड्रेस करना रहेगा. उसके लिए हमें बेसिक्स इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये स्पेस ट्रैवल के रिगार्डिंग है. तो आपको बेसिक की टर्मिनोलॉजी जो हम प्रीलिम्स में कवर करते हैं रिगार्डिंग स्पेस ट्रेवल्स, वो सब आना चाहिए. PSLV, GSLV, क्या क्या मिशन है, OSIRIS X जैसे एक मिशन था. इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए टू राइट इन एग्जाम्पल्स. ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. ओके, हम देखेंगे कि कैसे इसमें कवर किया है टॉपर ने. ओके, कि हाउ दे आर राइटिंग द आंसर, हाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, और कैसे वो इनोवेशन कर रहे हैं इन द आंसर. So the question is, space tourism, which was viewed as something straight out of science fiction movie, is now becoming a reality, albeit not without hindrances. Okay. What are the challenges associated with the space tourism and what measures can be taken to address these challenges? ओके, तो इसमें जो सेंटेंस है वो है कि जो स्पेस टूरिज्म है पहले, मतलब अभी जिस तरीके से है ऐसा लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी है, बट उसमें भी चैलेंजेस हैं. ठीक है, तो अब हमें इस सेंटेंस को एम्फेसाइज करके एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, दैट इज डूइंग जस्टिस विद द स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमें इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है कि हम ये जो फर्स्ट डिमांड है ना इसको पूरा कर पाए. द रिसेंट सक्सेस ऑफ चंद्रयान ड्रू द रिमार्क, चंदा मामा दूर के चंदा मामा टूर के. वी हैव ऑल्सो सीन दैट मूवी मिशन मंगल, राइट? अक्षय कुमार की जो मूवी थी, तो वी कैन कोट दैट स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी. और एंड द वे द टॉपर हैज यूज चंदा मामा दूर के चंदा मामा टूर के, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस अप्रोच टू सी ये जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए. ओके, नाउ in this slide, space tourism is becoming a reality. Galaxies, a private company providing space vacations, lowering cost of space travel. Chandrayaan 3, half the budget of Interstellar movie. Okay. अब ये देखिए, ये मूवीज का, प्राइवेट एंटिटीज का ये जो यूज किया है ना, दिस इज इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो ऐसी चीजें हमें यूज करनी है. ओके, फिर reusable vehicles can take human and then bring back. SpaceX tested it recently, increasing demand for space travel in the desiring sector. क्या होता है जब हम ऐसे कंटेंट स्पेसिफिक आंसर लिखते हैं ना, वी नीड टू राइट दिस एग्जाम्पल्स वाइडली. अगर आप एग्जाम्पल्स यूज नहीं करोगे तो इट विल बी लाइक हाफ द वे टू द गोल, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह हमें डालने हैं, और अलग अलग तरीके से प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, एज वेल एज कोई रिसेंट इनोवेशंस, ये सब चीजें हैं ना, ये सब आंसर में डालनी है जिस तरीके से इन्होंने अपने आंसर में डाली है. ओके, मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. albeit इट कम्स विथ hindrances. डायरेक्टली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है, इसको यूज किया है.
not anything else, question language to show the examiner that we have understood the demand of the question. Okay, और demand को ही हमने address किया है. Okay, keep it simple, keep it crisp, and you will get good marks. That's it. That's the formula for scoring in mains. अब hindrances में क्या? Space, debris issue, Kessler syndrome is a challenge. Kessler syndrome आपके static में आपको मिल जाएगा, जो space debris के issue से basically deal करता है. ओके, तो ऐसे जो की terminologies है उसका यूज करना भी important है to show your understanding of the question. Then lack of adequate technology to ensure 100% human survival. Example, recent Sunita Williams, she's stranded in the space with no measures to come back. है ना, मैं दोनों ने बोला 2025 के पहले तो हम नहीं बुला सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेवल लीड टू इनइक्विटी, वेरी ट्रू, नॉट अफोर्डेबल टू लाइक नॉर्मल पीपल, है ना. फिर हाई डिस्पैरिटी इन स्पेस कैपेसिटी, इंडिया ओनली फोर्थ टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून. ठीक है, फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. ओके, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हर कंट्री में टेक्नोलॉजीज भी डेवलप्ड नहीं है. चलो इंडिया का एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन जो अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू मैच द स्कोप, राइट. लैक ऑफ टू वे व्हीकल्स, थोड़ा सा ये जब आप ऐसे अगर टर्मिनोलॉजी यूज करो तो इसको वन लाइन में इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय इट, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई 60-70 साल का एग्जामिनर है वो आपका पेपर चेक कर रहा है तो इज इक्विप्ड विथ ऑल द टुडे मतलब करंट टर्मिनोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन. इसीलिए थोड़ा सा जस्टिफाई करना इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ अब आपने अगर करंट जो एडवांसमेंट्स है वो लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने चैलेंजेस लिखे हैं. ओके, अब चैलेंजेस के बाद आप आंसर को एंड नहीं कर सकते ना. अगर आपको चैलेंजेस लिखना है तो आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है. हमेशा आंसर जो है हमें पॉजिटिव साइड पे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव साइड पे एंड करना है. इट शुड नॉट बी अदरवाइज. ओके, एक पॉजिटिव इफेक्ट जब पड़ता है ना सामने वाले पे, देन ऑटोमेटिकली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. तो ये बात याद रखना हमेशा, अगर आपने चैलेंजेस लिखे हैं तो उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखना ही है कंपल्सरीली. ओके, इन दिस फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प. रेशनलाइज स्पेस टूरिज्म वाया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डेब्री, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगी जिससे कि डेब्री सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए. कैच द डेब्री बाय कोलैबोरेशन, अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा हम एक ही बना के लिख सकते थे, ठीक है. तो नॉट लाइक एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, रिड्यूस कॉस्ट वाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीनों बेसिकली एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. थोड़ा अलग अलग तरीके से लिख सकते थे कि जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा जैसे हमने मंगलयान में किया था, ठीक है. फिर कंट्रीज को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, कोलैबोरेशन बनाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो स्पेस सेक्टर को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सस्टेनेबिलिटी. कहीं भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, फार्मिंग का क्वेश्चन हो, फूड्स का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, दिस टर्म कैन बी यूज्ड. ठीक है, हमेशा ट्राई करो कि ये टर्म अपने आंसर में डालो. देन आउटर स्पेस ट्रीटी ओवरहॉल टू मीट करंट डिमांड्स एंड dynamics. This is a good point. Symmetry in powers via nation to nation collaboration. Lupex, India, Japan. That is a very good example. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, दिस वुड हेल्प इन एक्सेसिबल एंड स्पेस सेंसिटिव टूरिज्म. अब कंक्लूजन को हम थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते थे, है ना, विद द रिसेंट हमने चंद्रयान की फीट हासिल की है, ठीक है, या फिर जो रिसेंट हमारा आदित्य एल 1 मिशन है, ओके, हैज made our India move towards the higher trajectory in the space tourism. और भी जो चीजें हैं कि हमें सस्टेनेबल बनाना है, कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना है, उस तरीके से एक कंक्लूजन को हम पॉजिटिवली डिजाइन कर सकते थे. अब कंक्लूजन जब भी आप लिखो, ट्राई करो कि कंक्लूजन में या तो एसडीजी डाल दो अगर गवर्नेंस का या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो कोई भी करंट एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है. इंडिया से रिलेटेड है तो शो इंडिया इन अ फ्यूचरिस्टिक गुड लाइट, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे करके इतना अच्छा कर सकते हैं. थोड़ा इस टाइप के कंक्लूजन लिखो, थोड़े से कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन लिखो, ठीक है. कंक्लूजन का बहुत असर पड़ता है आंसर पे.
क्योंकि इट इज द क्लोजिंग मार्क ऑफ द क्वेश्चन। क्लोजिंग मार्क पढ़ के ही सामने वाला आपको मार्क्स देने वाला है, राइट? तो जब वो आपको मार्क्स देने वाला है, ट्राई टू मेक इट मोर लाइक बेटर टू हैव एन एज ओवर अवर अदर्स, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। दिस इज अ लाइक रियली गुड आंसर विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी। अब थोड़े से क्वेश्चंस इसमें टेक्नोलॉजी में ऐसे ही आते हैं कि आपको उसी टाइम पे थोड़ा सा इनोवेशन करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो इट इज फेयरली गुड आंसर। लिमिटेड टाइम में अगर ये लिखा है तो वेरी नाइस। ओके, सो ट्राई टू कॉपी दीज टेक्निक्स, ट्राई टू कॉपी दी एग्जाम्पल्स। कॉपी के साथ ब्लाइंडली कॉपी नहीं, कॉपी के साथ करना है हमें इनोवेशन अपने तरीके से। ठीक है, वो आपका कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो ट्राई टू डू पीवाईक्यूज एज मच एज यू कैन, और अपना नोट मेकिंग वगैरह करो एंड कंटिन्यू राइटिंग। अभी जैसे दिसंबर खत्म हो गया, जिनका लाइक एक अटेम्प्ट कोई दे चुका है या फिर नहीं भी हुआ है प्रीलिम्स, तो ट्राई कि आप जनवरी भी पूरा आंसर राइटिंग करो। ठीक है, क्योंकि अ, वही है कि प्रीलिम्स क्लियर करके कोई फायदा नहीं अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, है ना? तो इट हर्ट्स, रियली हर्ट्स कि जब मेंस तो फिर ना होए, है ना? क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वही लूप में फंसे जाते हो। तो ट्राई करो कि मेंस अच्छे से कर लो, आंसर राइटिंग तगड़ी कर लो। नोट्स तो चलो ठीक है, बने बाद में ही बन जाएंगे, और अब तो एक महीने में नोट्स बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वैसे भी। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट आंसर राइटिंग रोज करो। ओके, we'll come back with other sets of question as well. Till then, अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ग्रुप एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। कोई अगर आपकी क्वेरी हो या फिर कोई आपकी रिक्वेस्ट हो रिगार्डिंग द वीडियोस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेयर योर साइड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।